यार नबी की मिदहत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम की आज आखिरी नशस्त है और हमने कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत नात रसूल मकबूल के ज़रिए नौजवान नस्ल के दिलों में उजागर कर सकें। और इस ज़मन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल। उस्ताद गिरामी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये एक छोटी सी कोशिश जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक इस नीयत से की कि नात का नूर फैले और हमारे दिलों से लेकर हमारी गलियों तक और घरों तक उजाला हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ये इस माह की आखिरी नशिस्त होगी। इंशाअल्लाह हमें मुस्तकिल में बहुत सारा काम करना है, बच्चों की तरबियत के लिए, नात खानों की तरबियत के लिए जो मौजूद हैं, उनसे लेके जो स्क्रीन या टेलीविज़न के सामने, हम सब इंशाअल्लाह इस सफ़र को जारी रखें। हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया इस इनिशिएटिव का, इस प्रोग्राम का, और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी हमने इसका फ़ीडबैक देखा, और जिससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने के लिए 50 साल से बड़ी उम्र की भी ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो इस प्रोग्राम से लर्न कर रहे हैं। तो वही फिर मैं जो बात कर रही थी कि नात सीखने की कोई उम्र नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे होंगे तो आप नात शरीफ सीख सकते हैं, बल्कि नात आप किसी भी उम्र के हिस्से में सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ सलमा, मैं सब सुनने वालों से, देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपके सामने अगर कोई नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करे ना, तो उसका दिल मत तोड़िए। बिल्कुल, उसका यकदम मत आप झटक दीजिए कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आप उसे कहें कि ठीक है, आज एक या दो अशार पढ़ लें। देखें, हम जो फ़न सीख रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमें दिल की और मोहब्बत के इस बागीचे की आबियारी भी करनी है। हमें क्या पता कि वो जिस मोहब्बत से, जिस दर्द से पढ़ रहा है, शायद उसकी वजह से हमारी ये बैठना भी कबूल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मैं चूँकि बच्चों को सिखाती भी हूं, तो मुझसे एक बच्ची ने बहुत मासूमाना सवाल किया। उसने कहा, आप ही क्या नात पढ़ना सिर्फ अच्छी आवाज़ों के लिए है? क्या कमज़ोर आवाज़ के लोगों का नात पढ़ने पर कोई हक़ नहीं है? तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था। उसके बाद फिर हमने अपने ग्रुप्स को इस तरह से तरतीब दिया कि 3 बच्चियां अगर अच्छा पढ़ने वाली हैं तो उसमें किसी एक कमज़ोर बच्ची के पढ़ने का भी मार्जिन निकाला जाए, ग्रुप्स की शक्ल में भी उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रुप्स की शक्ल में जब बच्चियां पढ़ती हैं तो एक आध जो कमज़ोर पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी भी गलतियां जो हैं वो कवर हो जाती हैं। इसीलिए हमने आखिरी प्रोग्राम कोर्स बिल्कुल ऐसा ही इसका पेश नज़र यही चीज़ थी कि जब आप 8 बच्चे मिलके पढ़ते हैं ना, या 8 लोग मिलके पढ़ते हैं, उनमें अगर 2 या 3 की आवाज़ कमज़ोर भी हो ना, तो उसमें वो सारा एक रिदम बन जाता है। कोशिश कीजिएगा कि जब कोई ऐसी सूरत हाल बने और आपसे कोई पढ़ने का इजहार करे, तो उसे कहें कि हमारे साथ ग्रुप में शामिल होकर पढ़ें। लेकिन बच्चों, आपने जो कुछ इस प्रोग्राम में सीखा है और जो कुछ हमारे नाजरीन ने सीखा है, ये आपको वादा करना होगा कि इन तमाम चीज़ों को आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लोग इस फील्ड के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उस्ताद गिरामी ने जो चीज़ें, जो कवायद आपको बताए हैं, चाहे वो टेक्निकल हवाले से हैं या आदाब के हवाले से हैं, उन तमाम चीज़ों का इम्प्लीमेंट जो है वो अज़हद ज़रूरी है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने अहले फ़न हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के साथ है, उसमें अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो अपनी रियाज़त को बढ़ाते जाइए। ये जो बच्चों में आदत होती है ना कि एक दिन पढ़ लिया और 5 दिन फिर कहा कि नहीं, मैं छुट्टियों पे था, मैं खाला के यहाँ था, मैं यहाँ घर पे नहीं था, ये नहीं चलता। इसमें अगर आप एक दिन का गैप करेंगे तो 3 दिन उसको कवर करने में लगेंगे। मैं आप सबसे, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, नात खान, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक तो गला फाड़ फाड़ के मत पढ़िए। सही, अपने स्केल से जो नेचुरल टेक्सचर है आपकी आवाज़ का, आप वहाँ से शुरू कीजिए और फिर दर्जा बदर्जा पढ़ते 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 आप ऊपर के नोट्स की तरफ जाइए।
एक और मैं बात का इजाफा ज़रूर करूँगी उस्ताद गिरामी कि हम देखते हैं कि मुकाबला नात ने बच्चों के अंदर नात के ज़ौक़ शौक़ को परवान ज़रूर चढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो जो मैंने फ़ील किया है बच्चों के ऊपर मुकाबला नात का एक मौसमी बुखार नहीं तारी हो गया। क्या कहेंगे आप? ये भी एक जो रवैया है, मैं इसे भी गैर मुनासिब समझता हूँ। उसकी वजह यह है, मैं आपको बात बताऊँ कि डॉक्टर सैयद खुर्शीद रिजवी साहब ने शायद इसी माहौल को सामने रखते हुए कहा था कि उनको दिल में सोचिए और सोच में खो जाइए। वाह 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 वाह। नात का दिल में ख्याल आए तो चुप हो जाए। वाह वाह वाह, क्या उसकी वजह खूबसूरत यह बात। है, अगर आप और हम नात पढ़ते वक्त हमारी सोचें बिखरी हुई हैं, दिमाग कहीं और हिसाब किताब कर रहा है, दिल कुछ और अपने तस्बीह को लेके बैठा हुआ है, ज़ुबान कुछ और, तो आप यकीन जानिए ऐसी नात खानी का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। नात खानी फ़ायदा देने वाली चीज़ है, लेकिन जिस सलीके, देखिए नमाज के बारे में किसी ने पूछा था कि नमाज बेहयाई से रोकती है, तो किसी शख्स ने कहा कि मैं अपने ऊपर ये तासुर नहीं देख रहा, तो बुज़ुर्गों ने फरमाया था कि आपने फिर अभी नमाज पढ़ी नहीं है। जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, उस दिन उसका असर आप पे आएगा। मैं यही चीज़ नात के बारे में कहूँगा, अपने आप से लेके आप तक, कि जब आप नात शरीफ पढ़े ना, तो आपकी शख्सियत में, आपकी पढ़त में, आपकी रोज़मर्रा आमाल में, हम ये नहीं कहते कि आप किसी जगह पे पाबंदी के साथ वो कर, नहीं, ज़िंदगी के रोज़मर्रा तमाम काम करें, लेकिन अदब और ताज़ीम के उस दायरे में रह के जहाँ लोग आपको ये देख के कह सकें ये नात पढ़ने वाला है, इसकी जो चाल ढाल है ये बताते हैं। माशाल्लाह। और हम अपनी मुख्तलिफ जो नशिस्तें हैं उसमें बार बार ये बात करते रहे हैं कि नात शरीफ सीखने की ना कोई उम्र है और ना ही उसका कोई लिमिटेड टाइम है कि आपने इतने वक्त तक ये कोर्स है और इस कोर्स को आपने मुकम्मल करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि इस क्लास में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी सीखी और उस्ताद गिरामी से भी सीखी और मैं सीखती रहती हूँ। तो इसी तरह आप तमाम लोगों ने भी इस सिलसिले को जारी रखना है, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लोग भी और ये बच्चे भी। जी, अब हम ऐसे करते हैं कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम सलाम पे करते हैं और अदब के साथ, एहतराम के साथ खड़े हो जाइए। हम इंशाअल्लाह मिलकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया सलाम पेश करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, आसियों की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। मेरे आका तेरी आरज़ू में जीना और तेरी जुस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है, या नबी सलाम अलैका।
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह या इलाही अस्पे आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना